हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक मीटिंग रूम जहाँ पे हमारा हीरो जिसका नाम है फू जाओशी बैठा होता है। उसका सेक्रेटरी उसी टाइम पे आता है और उससे कहता है कि सर लिन को जो है पकड़ के ओल्ड हाउस में लेके गए हैं और कहता है कि ग्रैंडपा को शायद आपके और लिन के बीच में जो रात में हुआ था उसके बारे में पता चल गया है, इसीलिए उनको उठा के ले गए हैं और कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फू जाओशी बोलता है कि ओल्ड हाउस के लिए जो जल्दी से जल्दी गाड़ी निकालो। वो गाड़ी में बैठ के घर की तरफ निकल रहा होता है और वो लिन की मेमोरीज याद करने लगता है। लिन इस ड्रामा की जो है मेन लीड है। लिन अपने बर्थडे विश मांग रही होती है और कहती है कि हमेशा जो है मेरा बर्थडे मेरे साथ मनाना, और वो फू जाओशी को गले लगा लेती है। फू जाओशी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर सीन चेंज होता है और जो फू जाओशी जो है वो अपने पापा के सामने होता है। उसके पापा बोल रहे होते हैं कि तुमको ऐसी लड़की अपने दिल में रखने की क्या जरूरत है, तुम्हें पता है ना ये लड़की पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, और उसकी तरफ जो फोटो देते हैं। फू जाओशी जो है वो फोटोज देखता है और उसमें जो है लिन जो है किसी और लड़के के साथ दिखाई गई थी। तो उसके पापा बोलते हैं उसको तुमको आगे जो है फ्यू कंपनी को संभालना है, और अभी तुम अगर लड़की के चक्कर में पड़ोगे और वो भी ऐसी लड़की के चक्कर में, तो तुम्हारा करियर कुछ नहीं हो रहेगा। प्रेजेंट के सीन में वापस आते हैं जहाँ पे फू जाओशी बोलता है मनी मन में, लिन तुमने पहले मुझे चीट किया था और अब वापस आई हो और अब मुझे सड्यूस कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम। ओल्ड हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है ग्रैंडपा जो है वो सारी फोटोज देख लेते हैं और जो है लिन को एक लाठी मारते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपने अंकल को कैसे सड्यूस कर सकती हो। लिन कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, पर जो ग्रैंडपा है उसके सामने फोटो फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। फिर लिन जो है उन फोटोज को देखती है और जो है अपनी लास्ट नाइट याद करती है। खाया जाता है कि फू याओशी जो है उसको जबरदस्ती किस कर रहा होता है। तब जो है लिन बोलती है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसको साथ तुम ये सब करना चाहते हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें को लेकर कभी गलत नहीं हो सकता हूँ, और कहता है कि तुम भी तो यही चाहती थी, और उसको जो है बेड पे उठा के ले जाता है और उसके साथ जो है रोमांटिक नाइट स्पेंड करता है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब फैमिली वाले जो है उसको ताने दे रहे होते हैं और कहते हैं इतनी सेमलेस लड़की फू फैमिली में नहीं रह सकती है। एक ओल्ड पर्सन बोलते हैं कि इसको अब्रॉड भेज देना चाहिए। तभी अंकल बताते हैं कि थर्ड मास्टर आ गए हैं ग्रैंडपा को। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि थर्ड मास्टर को मत बताना, तो तुमने क्यों बताया। वो कहता है कि मैंने नहीं बताया था उनको। थर्ड मास्टर जो फू याओशी है वो अपने पापा से पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो बोलता है कि तुम सही टाइम पे आए हो, मुझे बताओ। फोटो की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि ये क्या है। फू जाओशी जो है फोटोज को देखता है और कहता है कि दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे ड्रग दिया गया था, और जो है लिन की तरफ इशारे करता है। एक खड़ी लेडी बोलती है कि देखा मैंने कहा था ना कि फू जाओशी जो है ऐसा कभी नहीं कर सकता है, कि तो इसकी चाल थी, इसने जो है ड्रग मिला के दिया था, तभी जो है फू जाओशी ने ऐसा किया। और रेड कपड़े में जो लेडी होती है वो बोलती है कि ऐसी लड़की को तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए, और कहती है इसको धक्के मार के यहाँ से निकाल दो। तभी जो ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगी लिन से। लिन की मम्मी जो है उससे बोलती है कि माफी मांग लो जो भी तुमने किया है। तो लिन बोलती है कि मैंने ये सब नहीं किया है, तो मैं माफी क्यों मांगू। कहती है कि क्या तुम लोगों के पास एविडेंस है कि मैंने ऐसा काम किया है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि तो क्या तुम्हें जो है थर्ड मास्टर ने फोर्स किया था। तो वो कहती है कि क्या नहीं किया था, और वो जो है फू याओशी की तरफ देखती है। फू याओशी बोलता है कि अगर तुमने मुझे ड्रग नहीं दिया था तो ऐसा काम नहीं होता, और क्या तुम्हें लगता है कि बिगड़ ड्रग के मैं तुम्हारी तरफ देखता भी हूँ। ग्रैंडपा जो है फू याओशी की बात मान लेते हैं और जो है अपना रूलर मंगाते हैं ताकि वो पनिश कर सके लिन को। लिन की मम्मी जो है रो रो के बोल रही होती है लिन से कि माफी मांग लो जो है अपने अंकल से, जब मैंने वो काम किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू। और फू याओशी की तरफ देख के कहती है कि क्या तुमको भी यही लगता है कि मैंने तुम्हें ड्रग दिया है। तो फू याओशी बोलता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तो क्या पता तुमने ये भी किया हो। लिन जो है रोते हुए सोचती है और कहती है कि तुम मुझसे इतनी हेट करते हो कि तुम जो है मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे हो, और मैंने ये नहीं किया है और तुम मेरा बिलीव भी नहीं कर रहे हो। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम इतने जिद्दी हो कि अपनी गलती भी नहीं मान रही हो। तो वो कहते हैं कि इसको पीटना शुरू करो। ये बात सुन के जो है लिन की मम्मी उसको रो रो के बोलती है कि तुम जल्दी से माफी मांग लो ताकि तुम्हें कोई पनिशमेंट ना मिले, पर वो लिन नहीं मानती है। और उसके जो दूसरे अंकल है वो उसको जो है मारना शुरू करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो है अंकल को अपने सड्यूस करने की। वो अपना पास्ट का सीन याद करती है जब फू याओशी को भी सेम तरीके से पिटाई की गई थी, तब उसने जो है उसको मेडिसिन लगा रही थी, और उस टाइम पे फू याओशी ने बोला था कि तुम मेरे पे भरोसा रखो, मैं ग्रैंडपा को समझा दूंगा। पास्ट में ही सीन चेंज होता है और जो है लिन बड़े खुश होकर जो स्कार्फ जो है फू याओशी को देती है, पर फू याओशी जो है लिन से बोलता है कि ये बेफालतू की चीजें मत करो, और अपनी जो है गर्लफ्रेंड से उसको मिलवाता है और कहता है कि तुम ये बैड थिंग्स जो है करना बंद कर दो और मैं तुम्हें
तुम्हें नेक्स्ट वीक जो है अब्रॉड भेज रहा हूँ। उसका हाथ पकड़ती है पर वो उसको धक्का देके चले जाता है वहाँ से। और वो एक और अपना पास्ट याद करती है जहाँ पे जो है एक आदमी जो उसको मार रहा होता है और फोन में आके कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया है पर ये वुमन इंटरेस्टिंग लग रही है तो मैं इसकी कुछ मदद लेना चाहता हूँ, और उसके साथ बदतमीजी शुरू कर देता है। और हमें समझ में आ जाता है कि यही फोटो जो है वो दिखाई गई थी फू जाओशी को लिन के बारे में कि उसने दूसरे मैन के सेड्यूस किया है। सेंट का सीन आता है जहाँ पे लिन को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, तो वो सोचती है कि मैं क्यों ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ फू जाओशी से कि वो मुझे बचाएगा। और सच में फू जाओशी जो है एक डेविल की तरह वहाँ पे देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता है। लिन खड़ी होती है और पूछती है ग्रैंडपा से कि और कोई पनिशमेंट है जो आप मुझे देना चाहते हैं। वो कहता है कि तुम किस तरीके से बात कर रही हो। तो लिन की मम्मी बोलती है कि कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है, प्लीज लिन को माफ कर दीजिए। वहीं पे खड़ी जो आंट है वो बोलने लगती है कि तुम कितने बेशरम हो, इतने काम कर लिए फिर भी तुमने जो है माफी नहीं मांगी इस चीज की, और यहाँ पे अकड़ दिखा रही हो। और दूसरे अंकल भी बोलते हैं कि हम तो इसको सही तम समझ के लाए थे पर ये तो इतनी गंदी लड़की निकली। फू जाओशी जो है जब तभी चिल्ला के बोलता है कि बस इनफ हुआ, और अपने पापा से बोलता है कि बस इस मैटर को जो है यहीं पे खत्म कीजिए। तभी जो फू जाओशी के बगल में लड़की खड़ी होती है शेन, वो मन ही मन में सोचती है और कहती है कि तुम जो है इसके लिए इतनी रहम दिखा रहे हो तो देखना मैं अब इसके लिए और रूड हो जाऊंगी। लिन बोलती है कि अगर तुम लोगों को और कुछ नहीं कहना है तो मैं यहाँ से जाती हूँ। लिन की मम्मी रोती हुई जो है अपने पापा से बोलती है कि पापा प्लीज ऐसा मत करो। तो ओल्ड मैन बोलते हैं कि अगर तुम भी अपनी बेटी का साइड लेना चाहते हो तो तुम भी इस घर से निकल जाओ और यहाँ पे शकल मत दिखा देना। और अपने हाउसकीपर से वो बोलता है कि इसका कपड़े जो है बाहर निकाल के फेंक दो। लिन वहाँ से बो करती है उनको और वहाँ से चली जाती है। वो याओशी जो है उसके पीछे जाने वाला होता है पर जो है शेन उसको रोक लेता है और जो है ग्रैंडपा के पास बैठती है और उनसे कहती है कि आप जो है शांत हो जाइए, आपकी गुस्से के लिए वो वर्थ ही नहीं है। यहाँ पे जो है हाउसकीपर भाग के आता है और ओल्ड मैन को जो है एक दवाई का बॉक्स देता है। तो वो देखते हैं तो ये पता चलता है कि एक फर्टिलिटी के लिए एक ड्रग है। तो वो ऑर्डर देते हैं कि लिन को जो है पकड़ के वापस लेके आओ। उसको जब वापस पकड़ के लाते हैं तो लिन बोलती है कि मेरी गलती क्या है, मेरी को पनिशमेंट मिल तो गई है, फिर आप क्या चाहते हैं। ओल्ड मैन जो है उसकी तरफ जो है दवाई का बॉक्स फेंक के बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या इसके बच्चे से प्रेग्नेंट होना चाहती हो। वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है ये तो कंट्रोल पिल है। तो फू याओशी जो है पीछे मुड़ के कहता है कि क्या तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट होना चाहती हो। तो लिन जो है वो डब्बा खोल के अंदर की मेडिसिन देखती है। उसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो प्रेगनेंसी के लिए अच्छी होती है, तो वो वाली मेडिसिन थी। वो सोचती है कि मैंने तो अपनी मम्मी से जो बर्थ कंट्रोल पिल मंगाई थी, ये कैसे हो सकता है। उसकी मदर बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स खरीदी थी इसके लिए। और पास का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे जो है शैन ने जो है वो मेडिसिन चेंज करवा दी होती है। शैन जो है भोली बन के कहती है लिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम सीक्रेटली जो है फू याओशी के बच्चे से प्रेग्नेंट होना चाहती हो। फिर जो है दूसरे अंकल बोलने लगते हैं कि अगर ये प्रेग्नेंट हो गई तो ये तुम्हारी रेपुटेशन को खराब कर देगी। तो ओल्ड मैन ये सब बातें सुन के कहते हैं कि बताओ अब तुम्हें क्या कहना है इस बारे में। ये लिन से पूछते हैं। लिन कहती है कि फू याओशी ही एक अकेला लड़का नहीं बचा है इस दुनिया में, अगर मैं प्रेग्नेंट भी होती हूँ तो इससे कुछ लेना देना नहीं होगा। ये बात सुन के जो है फू याओशी उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या बोला तुमने। तो लिन बोलती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट भी हो जाती हूँ तो शायद ये तुम्हारा बच्चा ना भी हो। और फिर कहती है कि तुम्हें तो पता ही है मैं तो बड़ी शेमलेस लड़की हूँ ना। वो याओशी जो है उसको पकड़ लेता है और कहता है कि ये कौन लड़का है बताओ मुझे। ओल्ड मैन पूछते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो। वो याओशी बोलता है कि हमारी फैमिली में एक वाइल्ड पर्सन का बच्चा जो है जन्म नहीं ले सकता है। लिन बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म कभी नहीं दूंगी। और उसको जो है साइड करती है और ओल्ड मैन से बोलती है कि आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बर्थ कंट्रोल पिल खाऊं तो आप उसको मंगाइए, मैं खा लूंगी। ओल्ड मैन जो है दूसरे अंकल को इशारा करता है और वो लेने चले जाते हैं और आकर उसको जो है वो दवाई दे देते हैं। तो लिन जो है वो दवाई सबको दिखाने लगती है और कहती है कि देख लीजिए आप ध्यान से, और कहती है कि मुझे भी पता है मुझे जिसका बच्चा नहीं रखना है मैं नहीं रखूंगी। वो जो है एक एक करके दवाई खाने लगती है और कहती है कि आप लोगों के लिए 1 2 या 3 कितनी दवाई काफी होंगी खाना मेरे लिए। तो वो जो है सारी दवाइयाँ निकाल कर खाने लगती है। उसकी माँ उसको रोकती है पर वो नहीं सुनती और वो सारी दवाई खा लेती है। और वो फूजा उसी की तरफ देखती है और पूछती है क्या ये इतनी इनफ है खाना दवाई मेरे लिए। वो बोलता है कि यहाँ से चली जाओ, और वो ये बोल के चली जाती है कि जब सब कुछ क्लियर हो चुका है, मैंने दवाई भी खा ली है, तो अब मुझे जाना चाहिए। और वहाँ से वो चली जाती है। फू याओशी बोलता है कि अगर ये मैटर खत्म हो गया है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तो ओल्ड मैन उसको रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम यहाँ पे वापस क्यों आए हो। फू याओशी जो है उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। और ओल्ड मैन जो है शेन को बोलते हैं कि जो है लिन को अच्छे से समझा देना ताकि वो आज के बाद ऐसी फिर से कोई गलती ना करे। वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको आज के लेसन के बारे में अच्छे से समझा दूंगी। फू याओशी जो है अपने
अपनी गाड़ी में आके बैठता है और वो बहुत ही परेशान लग रहा होता है और वो याद करता है जब लिन को जो है पनिशमेंट दी जा रही थी। याओशी जो है अपने सेक्रेटरी से कहता है कि लिन के पास चलो। उसका सेक्रेटरी कहता है कि सर कल आपकी जो है इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वो कहता है कुछ नहीं सुनना, तुम लिन के पास जल्दी चलो। चेंज होता है, लिन जो है फुटपाथ पे बैठी होती है। वहीं पे जो है शैन आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। उसको एक जो है थप्पड़ मार देती है और साथ में ये कहती है कि किसी ने मुझे तुमको ये बताने को कहा है कि जो काम तुम्हें नहीं करने चाहिए वो नहीं करने चाहिए। तो लिन सब बोलती है कि क्या ये तुमको फू जाओशी ने बोला है। तो वो कहती है कि तुम बड़ी समझदार हो। और शैन जो है वो बताती है लिन को कि मैंने ही ड्रग दिया था फू जाओशी को। तो फू जाओशी बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कहती है कि तुम मुझे हर्ट क्यों करना चाहती हो। कि तभी वहाँ पे फू जाओशी जो है आ जाता है। वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रही हो। तभी जो है शैन उसके पास खड़े होकर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसको कोई जवाब नहीं देता और लिन से पूछता है कि तुम वापस क्यों आई हो। लिन बोलती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और उठ के जाने लगती है और सोचती है कि फू जाओशी तुम वही थे जिसने मुझे बोला था कि तुम पे बिलीव रखूं। और फिर बोलती है तुम ऐसे इंसान बन गए हो कि अब मैं मर भी जाऊँ तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है कि तभी जो है फू जाओशी जो है शैन से अपना हाथ छुड़ा के भाग के उसके पास जाता है और उसको पकड़ लेता है। शैन उसके पास आती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है ये बहुत इंजर्ड है, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तुम गाड़ी लेके यहाँ से चली जाओ। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन जो है अभी होश में आती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम सही हो मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ दर्द तो नहीं हो रहा है। बोलती है कि तुमने इतनी सारी मेडिसिन क्यों खाई। तो लिन बोलती है कि अगर मैं मेडिसिन नहीं खाती तो मुझे वहाँ से जाने नहीं दिया जाता और मेरे अंकल मुझसे जो है हेट करते हैं। तब उसकी मदर बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंकल ने ही तुम्हें यहाँ पे एडमिट करवाया है और उन्होंने ही जो है फोन किया था मुझको। लिन जो है उठ के बैठ जाती है और पूछती है अपनी मम्मी से कि अब मुझे अंकल ने यहाँ पे भेजा था। और वो कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है। मदर बोलती है कि हम एक फैमिली है तो तुम्हारे अंकल जो है अभी भी तुम्हें प्यार करते हैं। लिन बोलती है कि मैं ठीक हूँ अभी, आप जो है घर चले जाओ, नहीं तो ओल्ड मैन जो है आपको भी घर से बाहर निकाल देंगे, तो आप घर चले जाओ। जैसे ही उसकी माँ जो है घर के लिए निकलती है वो भी जो है वहाँ से अपना सामान उठा के निकल जाती है बाहर। और जैसे ही वो रोड पे चल रही होती है वहाँ पे जो है फू जाओशी आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो। लिन जो है बोलती है कि फू जाओशी तुम क्या कर रहे हो। तो फू जाओशी बोलता है कि तुम किस तरीके से मुझे पुकार रही हो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें फू जाओशी बोल रही हूँ। वो बोलता है कि अच्छा आप तुम्हें मुझे नाम से बुला रही हो। और फिर बोलता है कि मैंने तुम्हारे मेडिसिन के पैसे दिए हैं, तुम्हारे हॉस्पिटल के पैसे दिए हैं और आप चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। और वो उसको पकड़ लेता है और उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है। बोलती है कि अंकल मुझे छोड़ दो। तो वो बोलता है कि हाँ बड़ी जल्दी तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, अब जो है बहुत लेट हो चुका है तो अब मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। वो कहती है कि जो मैंने काम किया था उसकी पनिशमेंट मुझे मिल गई है, अब मेरे को छोड़ दीजिए, मैं आपको जो है कभी भी परेशान नहीं करूंगी। ये बात सुन के जो है वो उसके गले में काट लेता है और कहता है कि तुम थी जिसने मुझे सड्यूस किया था। जो है उसको खींच के अपने घर ले आता है। तो वो बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो। वो उसको जो से किस करने लगता है और उसको बोलता है कि 1 महीने तक तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा, जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो उसको धक्का मारती है और कहती है कि तुम इस बात के लिए जो है परेशान मत हो, मेरे पेट में अगर तुम्हारा बच्चा भी होगा तो मैं उसको खुद ही मार दूंगी। और कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारा बच्चा नहीं रखना चाहूंगी। वो शाउसी जो है इस बात पे गुस्सा हो जाता है और उसको गोदी में उठा लेता है। तभी सीन चेंज होता है और ओल्ड हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है दूसरा अंकल जो है वो बता रहा होता है ओल्ड मैन को कि फू जाओसी ने जो है उस लड़की को अपने घर पे लेके आ गया है। ओल्ड मैन बोलते हैं कि लगता है फू जाओशी जो है मेरी वार्निंग भूल गया है, जाके जो है शैन को बुला के लाओ। शैन जो है वहाँ पे आती है तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि तुम दोनों जो है इतने सालों से एंगेज्ड हो तो तुम कब शादी करने का सोच रही हो। तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, पर फू जाओशी जो है वो शादी के लिए अभी तक तैयार नहीं है। ओल्ड मैन जो है शैन से बोलता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी जो है फू जाओशी का जो है दिल जीतना पड़ेगा और वो उनको जो है ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो है फू जाओशी जो है लिन को अपने बेडरूम में ले आता है। वो उसको जो है जबरदस्ती कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास शैन का फोन आ जाता है और वो उससे कहती है कि मुझे बचा लीजिए। इसी बात पे जो है फू जाओशी लिन का गला पकड़ लेता है और कहता है ये क्या ये तुमने करवाया है। वो कहती है कि अगर मैं बोलूंगी कि मैंने नहीं करवाया तो तुम भी मेरी बातों का बिलीव नहीं करोगे। वो दोनों जब है शैन के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पूरा ब्लड गिरा हुआ है और शैन जो चिल्ला रही होती है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। फू जाओशी का जो असिस्टेंट है वो जो है उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है। तभी वो चिल्ला के कहता है क्रिमिनल की तुम और लड़कों के साथ जो है प्ले कर सकती हो तो मेरे को क्यों नहीं करने दे रही हो, क्यों तुम मासूम बनने का दिखावा कर रही हो। शैन बोलती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी ग्रजेस नहीं रखती हूँ तो तुम मेरे पास ऐसी गंदी बातें कैसे बोल सकते हो। तो जो है फू जाओशी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको रिमांड मिलो। तब जो है वो क्रिमिनल डर जाता है और लिन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इसने मुझे भेजा था और बोलता है कि लिन ने मुझे बोला था कि मैं इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लिन जो है कहती है कि मैंने ऐसा नहीं करा। वहीं पे शैन खड़ी होती है और बोलती है लिन से कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे पता था कि तुम जो है थर्ड मास्टर को लव
करती हो, पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, पर तुम इसकी वजह से मुझे क्यों हर्ट करना चाहती हो। क्रिमिनल जो है शेन को मारने के लिए जा रहा होता है, पर जो है फू याओशी जो है उसको लात मार देता है और जिसकी वजह से जो है लिन के हाथ में चोट पहुंच जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। फू याओशी जो है लिन की तरफ जाने वाला होता है, पर शेन उसका हाथ पकड़ लेती है। लिन बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझ पे बिलीव करो, पर फू याओशी जो है उसके बात पे बिलीव नहीं करता और पुलिस को उसको ले जाने के लिए बोलता है। वहाँ से लिन चली जाती है तो शेन जो है फू याओशी से बोलती है कि मैं बहुत ही डर गई हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। फू याओशी जो है उसको मना कर देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे जो है 2 वॉचमैन रखवा दिए हैं, तो तुम टेंशन मत लो और मुझे कंपनी में काम है तो मुझे अभी जाना होगा। और वो जो जाते जाते जो उसके शोल्डर से अपना कोट भी निकाल लेता है। जैसे ही वो बाहर जाता है उसका सेक्रेटरी जो है उसको बोलता है कि किलर जो है मारने तो शेन को आ रहा था, पर उसका एम जो थी वो लिन थी। फू याओशी बोलता है कि इस मैटर को जो है इन्वेस्टिगेट करो बिगर किसी को बताए। लिन का सीन दिखाया जाता है जो कि जेल में होती है। उसकी जो पुलिस ऑफिसर बोलती है कि हम इस मैटर के बारे में जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, फिर आपको इसके बारे में अपडेट देंगे। वहीं पे फू याओशी आ जाता है और कहता है लिन से कि तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। कहती है कि अगर मैं तुम्हें सब कुछ भी बता दूंगी तो भी तुम नहीं मानोगे और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और फिर भी मुझे यहाँ पे पनिशमेंट मिल रही है। और उसको रोता हुआ देख के जो है फू याओशी को अच्छा नहीं लगता, वो उसको चुप कराने वाला होता है। तभी वो अपने आप को रोक लेता है और कहता है तुमने जो है उसके साथ बुरा किया है, इसीलिए तुम यहाँ पे हो, और वहाँ से चले जाता है। वहीं पे लिन के पास जो है एक लॉयर आता है। वो उससे बोलता है कि आपकी बेल करवा दी गई है, पर आपको पब्लिकली जो है माफी मांगनी पड़ेगी शेन से, और वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देंगे आपकी माफी के बाद। और वो उसको प्रेशर करने लग जाता है कि आपको अपनी मदर के बारे में सोचना चाहिए। तभी जो है लिन पूछती है कि ये आपको किसने दिया है, तो वो बोलता है कि थर्ड मास्टर ने। वो बोलता है कि वो आपको इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। वो कहती है कि मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है और कहती है कि लॉयर से कि चलो यहाँ से। लिन जो है वहाँ पे इंस्पेक्टर होती है, उसको कुछ इशारे करती है। तभी जो है लिन बाहर जाती है, उसको मीडिया वाले पूरे घेर लेते हैं। वहीं पे ओल्ड मैन भी होते हैं। वो बोलते हैं उससे कि तुम अब गिल्टी हो तो बताओ तुम कैसे माफी मांगोगी शेन से। वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी गिल्टी नहीं हूँ, और शेन की तरफ फेस करते हुए बोलती है कि शेन तुमको तो पता ही होना चाहिए कि इसके पीछे कौन गिल्टी है। शेन जो है रोने का नाटक करने लग जाती है और बोलती है कि मैं अपने आप को ही हार्म कैसे पहुंचा सकती हूँ। तो लिन बोलती है कि मैंने तो अभी कुछ ऐसा बोला ही नहीं, तो तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो अपनी बातें खुद खोलने के लिए। वहीं ओल्ड मैन जो है लिन से बोलने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तो लिन बोलती है कि बिल्कुल, और वो इंस्पेक्टर को इशारे करती है और इंस्पेक्टर जो है पीछे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और पता चलता है कि ये सारे काम जो है शेन नहीं करवाए होते हैं। शेन बोलने लगती है कि नहीं मैंने ये काम नहीं करवाया, और फू याओशी का हाथ पकड़ के कहती है कि तुमको मेरे लिए कुछ करना चाहिए, ये लोग मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तभी जो इंस्पेक्टर बोलता है कि मैम हमको पता चल गया है, आपने जिसको एक्टिंग करने के लिए बोला था उसकी जो डॉटर है वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसी के लिए पैसे के लिए उसने ये काम किया है आपके बोलने पे। शेन फिर से बोलने लगती है कि नहीं मैंने ऐसा काम नहीं किया है। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि आपने ये किया है क्योंकि उसकी डॉक्टर की सर्जरी जो है हो गई है और उतना ही अमाउंट पे किया गया जितना उसकी सर्जरी के लिए चाहिए था। वहीं पे सभी लोग जो है बोलने लग जाते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि शेन ऐसा काम करेंगी। एक लड़की तो यहाँ तक बोल देती है कि क्या अब फू याओशी जो है इनसे शादी भी करेंगे। वहीं पे ओल्ड मैन बोलने लग जाते हैं कि तुम सब चुप हो जाओ और इस न्यूज के बारे में जो है हम खुद ही इन्वेस्टिगेट करेंगे अच्छे से। और वो जो है गुस्से से फू याओशी की तरफ देखते हैं। फू याओशी बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। से वो लोग चले जाते हैं। तो लिन जो है इंस्पेक्टर को थैंक यू बोलती है कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो इंस्पेक्टर बताता है कि हमने नहीं किया, ये थर्ड मास्टर ने एविडेंस कलेक्ट करवाए हैं सारे। तो ये बात सुन के जो है वो चौंक जाती है। इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि आपको जो है थर्ड मास्टर को थैंक यू बोलना चाहिए और उनसे एक बात करनी चाहिए, क्योंकि लगता है मुझे कि आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लिन जो है फू याओशी के सामने से निकल रही होती है, उसको कुछ भी बिना बोले। फू याओशी उसको पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या ही होना था। और वो उसको कहती है कि तुम्हारी लिटिल लेडी तो सही है ना, और बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी तो फियांसे भी है, तुम उसके बावजूद मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। वो उसको अपने पास खींच लेता है और उसको गले लगा लेता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे बेड पे आया था तब तुमने मुझे ये याद क्यों नहीं दिलाया था कि मेरी फियांसे है, और उसको गोदी में उठा लेता है। वो उसको बोलती रह जाती है कि मुझे नीचे उतारो, और सीन चेंज हो जाता है। वहाँ पे ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसके पास जो अभी की तुरंत की फोटो जो पहुंच जाती है, और वो इस चीज को देख के जो है शेन पे गुस्सा करने लगते हैं कि तुमको मैंने एक काम दिया वो भी तुम ढंग से नहीं कर पा रही हो। तो शेन बोलती है कि फू याओशी को जो है मेरे पे शक हो गया है, इसीलिए उसने ये सारा काम कर दिया है। और वो कहती है कि मुझे एक और मौका दीजिए, इस बार मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। सीन चेंज होता है और फू याओशी का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लिन को गोदी में लेके आ रहा होता है और उसको सोफे पे पटक देता है और जबरदस्ती किस करने लगता है। तो लिन जो है उसका होठ काट देती है। तो फू याओशी बोलता है कि अच्छा तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हो, क्या तुम जानती भी हो कैन किससे बिलोंग करती है। तो वो बोलती है कि ऑफ कोर्स वो तुमसे बिलोंग करती है, और किससे। इस बात पे जो है फू याओशी उसको बांध देता है और कहता है कि अभी बताता हूँ मैं मुझसे कौन बिलोंग करता है, और पीछे जाके उसको किस करने लग जाता है।
और बाद में उसके हाथ खोल देता है और कहता है कि यहीं पे मेरा वेट करो, और वो बाद में शावर से निकलता है। फू याओशी ने जो है कपड़े नहीं पहने होते हैं, तो लिन उसको देख के जो भागने लगती है और कहती है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं। तभी जो है फू याओशी है उसके पास धीरे धीरे जाने लगता है। तभी लिन के पास कॉल आ जाता है उसकी मम्मी का। वो फोन उठाती है और उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने एक अच्छा लड़का देखा है तुम्हारे लिए, तो तुम उसके पास जो है चले जाना शाम को। लिन जो है मना करने लगती है पर उसकी मम्मी नहीं सुनती। फू याओशी जो है उसका फोन पटकता है और उससे बोलता है कि ब्लाइंड डेट की बात कर रही हो तुम। कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे पागल समझती हो। फिर उसको जबरदस्ती किस करने वाला होता है। लिन उसको रोक देती है और कहती है कि थोड़ा तमीज में रहो, तुम्हारी फियांसे है। जाते जाते उसको ये बोल देती है कि मेरी रिस्पेक्ट किया करो। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन जो है ब्लाइंड डेट वाले लड़के से मिलने जा रही होती है। लिन का जो ब्लाइंड डेट है वो अपने आप को चैंग नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। कहता है कि मैं अभी ही अब्रॉड से आया हूँ। लिन भी उसको हेलो करती है। वहीं भी फू याओशी जो है शेन के साथ आ जाता है। शेन मन ही मन में बोलती है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी लिन। वो लिन के पास जाती है और कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, हम भी यहाँ पे आ रखे हैं। तो वो लिन से पूछती है कि ये कौन है। तो लिन बोलती है कि ये लिन फैमिली के यंग मास्टर हैं और इनका नाम चैंग है। चैंग जो है फू याओशी को हेलो कहता है पर वो उससे हाथ नहीं मिलाता है। तो शेन जो है वो बोलने लगती है कि लिन ये लड़का बहुत ही हैंडसम है, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी चाहिए। फू याओशी जो है लिन से बोलता है कि बहुत बढ़िया लिन, तुमने तो बहुत अच्छा लड़का चुना है। तो शेन जो है वो फू याओशी से बोलने लगती है कि अरे इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते, चलो हम यहाँ से चलते हैं। फू याओशी जो है उससे अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चले जाता है और वहीं पे चैन भी चली जाती है। लिन जो है चैंग से बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा पर मेरी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं आपसे शादी करूं। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं भी आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। वो कहता है कि चलो आपको मैं ड्रॉप कर देता हूँ घर पे, ताकि हम दोनों के पेरेंट्स को मैं समझा सकूं। उन दोनों को जो है फिर गाड़ी में दिखाया जाता है जहाँ पे लिन की थोड़ी सी आंख लग जाती है। और जब वो उठती है तो वो चैंग से बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये गाड़ी जो है मेरे घर की तरफ जा रही है। चैंग जो है उसको अपना असली रूप दिखा देता है। तो लिन कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करी। चैंग जो है उससे फोन छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। लिन जो है हेल्प के लिए फिर बाहर चिल्लाने लगती है। वहीं से जो है फू याओशी की गाड़ी जा रही होती है। वो उसके सुनने ही वाला होता है कि शेन उसके सामने आ जाती है और उसको सड्यूस करने लगती है। वो शेन से बोलता है कि उससे दूर हो जाओ, नहीं तो इसका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। और वहीं पे जो है सीन चेंज होता है। वहाँ पे चैंग जो है लिन को परेशान कर रहा होता है। वहाँ पर फू याओशी आ जाता है और उसको निकाल के बाहर फेंक देता है और लिन को शांत करने की कोशिश करता है, पर लिन को जो है पैनिक अटैक आ रखा होता है। फू याओशी जो है उसको गोदी में उठा के घर ले जाता है, पर वो फिर भी डर रही होती है और उसको लगता है कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है, तो उसके शोल्डर पे वो काट देती है। फू याओशी जो है उस चीज को सहन करता है और बोलता है लिन से कि तुम अब यहीं पे रहोगी ताकि तुम्हें कोई बुली ना कर सके। फू याओशी जो है लिन को आराम से सुला देता है और फिर अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और पूछता है कि चैंग के पीछे कौन है, तुमने पता किया। सेक्रेटरी बोलता है कि नहीं, अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। फू याओशी बोलता है कि ठीक है कोई नहीं, जब तक तुम है उसके बिजनेस का अच्छे से ख्याल रखना, समझ गए तुम। और फिर पूछता है कि लिन जब अब्रॉड में थी तो उसकी क्या लाइफ थी, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। नेक्स्ट डे होता है और लिन की नींद खुलती है और वो अपने बगल में फू याओशी को देखती है और मन ही मन में बोलती है कि अगर तुमने मेरे साथ वैसा नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे साथ अभी साथ में होती। फू याओशी भी तभी उठ जाता है और लिन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जो है ओल्ड हाउस में जाना होगा। हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है सभी लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहीं पे जो है फू याओशी और लिन भी पहुंच जाते हैं। लिन को देख के वहाँ पे खड़ा जियान जो है उसके पास जाता है और कहता है तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं। तो वो कहता है कि तुमको अपने हाथों को संभाल के रखना चाहिए, तुम एक डिजाइनर बनना चाहती हो, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहती है बिल्कुल। इस चीज को देख के शेन बोलती है कि इन दोनों का रिश्ता तो कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है। शियान की मम्मी बोलती है कि हाँ ये दोनों बचपन से ही दोस्त है तो इनका रिश्ता तो अच्छा होना ही है। यहीं पे लिन की मम्मी उठती है और लिन को पीछे ले जाती है और पूछती है उससे कि क्या तुम्हें पता है चैंग की फैमिली के बारे में। वो कहती है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि जैसे ही चैंग बेल पर रिलीज हुआ उसने किसी एड्स वाली वुमेन के साथ जो हुकअप कर लिया, जिसकी वजह से उसको भी एड्स हो गए हैं और उनका जो बिजनेस है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। और उसकी मदर फिर से बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तुम्हारे अंकल का हाथ है। लिन सोचती है कि क्या ये सच में कोइंसिडेंस है या फिर अंकल जो है ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। ओल्ड मैन जो है शेन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम 2 दिन बाद हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाली हो इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपटीशन में। तो वो उससे पूछते हैं क्या तुमने डिजाइन तैयार कर लिया है। शेन बोलती है कि हाँ मैंने सब तैयार कर लिया है, आप परेशान मत होइए। शियान जो है लिन से पूछता है कि क्या तुमने भी पार्टिसिपेट किया है इस कंपटीशन के लिए। वो हाँ बोलती है। तो शियान बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और कहता है कि देखना तुम जरूर जीतोगी। शियान देखती है कि वहाँ पे कुछ भी टी नहीं है तो वो कहती है कि मैं टी बना के लेके आती हूँ और वो किचन में चली जाती है। वहीं पे जो है पीछे से फू याओशी आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और लिन से पूछने लग जाता है कि तुम कब से जानती हो शियान को और तुम दोनों इतने क्लोज कब से हुए। लिन बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे प्ले करने की थिंक नहीं हूँ। तो फू याओशी जो है उसको सेड्यूस करते हुए बोलता है कि
एक तुम ही हो जो इस तरीके से मुझसे बात कर सकती है, और उसको किचन की स्लिप पे बिठा देता है। लिन उससे बोलती है कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। तो फुजाओशी बोलता है कि अच्छा तुम्हें मैं जाने दूं और तुम फिर जो है शियान को सड्यूस कर सकूं, और फिर वो उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। तभी वहाँ पे जो है शियान आ जाता है और डोर नॉक करता है और पूछता है लिन क्या तुम अंदर हो। उसकी आवाज सुन के जो है फुजाओशी और गुस्सा हो जाता है और उसको कस के किस करने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो लिन को बोलता है कि अभी तुमको मैं जाने दे रहा हूँ, पर इस चीज का जो हिसाब है मैं तुमसे लेके रहूंगा। उसके कपड़े ठीक करता है। वो जो है वहाँ से सामान उठा के बाहर जाने लगती है और वो डोर को खोलते ही बंद कर देती है ताकि जो है अंदर ना देख पाए कि कौन है। शियान उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो शियान पूछता है लगता तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा फेस जो है पूरा रेड हो रखा है। लिन जो है थोड़ा घबरा जाती है पर बोलती है उससे कि यहाँ से हमको चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमारे एल्डर्स वेट कर रहे हैं। तीनों के तीनों जो है वहाँ पे रूम में पहुंच जाते हैं। शियान की मम्मी जो है फुजाओशी से बोलती है तुम तो क्लीन रहना पसंद करते थे, पर देखो आज तुम्हारे कोट पे क्या लगा हुआ है। फुजाओशी बोलता है कि ये एक बिल्ली का काम है। जियान की माँ हंसते हुए बोलती है कि ये बिल्ली बड़ी ही अच्छी है जिसने तुम्हारे दिल पे ही वार किया है सीधा। ओल्ड मैन उठता है और फुजाओशी से बोलता है कि मेरे साथ आओ। वो दोनों बाहर गार्डन में आ जाते हैं। तो ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम शैन से सारे प्रोजेक्ट छीनना चाहते हो। तुम अचानक से जो है शैन फैमिली के सारे प्रोजेक्ट क्यों ले रहे हो। और बोलते हैं क्या तुम ये सब लिन के लिए कर रहे हो। वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। वो सारे प्रोजेक्ट जो है मैं चाहता था, इसीलिए मैं उसे छीन रहा हूँ। ओल्ड मैन बोलता है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो। कहता है कि तुमने कहा तुम्हारा जो कोट है वो किसी कैट ने गंदा कर दिया है। यहाँ पे लिन के अलावा कोई और कैट हो भी नहीं सकती। ओल्ड मैन फिर बोलता है कि मेरा बिजनेस नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूं, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम लिन से दूर रहो। अगर कोई ऐसी न्यूज फैलती है जिसमें तुम और लिन साथ में होते हो तो इस फैमिली की बहुत रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और वो फुजाओशी से बोलते हैं कि इस इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपटीशन में तुमको जो है शैन का साथ देना होगा ताकि उसकी रेपुटेशन सही हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमारी फैमिली में शादी नहीं कर पाएगी। ये सारी बात जो है पीछे शैन भी सुन लेती है और वो कहती है कि मुझे ये कंपटीशन जरूर जीतना होगा। और वो ये बोल के जो है फुजाओशी के पास चली जाती है। वो उससे बोलती है कि बाहर स्नो हो रही है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। वो मना कर देता है और वो पूछता है कि लिन कहाँ पर है। वो उसको बताती है कि लिन चली गई है। तो वो भी वहाँ से उठ के चले जाता है। लिन जो है रोड पे चल रही होती है, तभी जो शियान पीछे से और लिन से बोलता है कि तुम अकेले क्यों आ गई बाहर। तो लिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शियान बताता है उसको कि मैं तुमको ढूंढते हुआ यहाँ पे आया हूँ, ये रोड सेफ नहीं है और तुम इतनी ठंड में बाहर आ गई हो। उसको छाता पकड़ाता है और फिर उसको अपना कोट उड़ा देता है। ये सीन जो है फुजाओशी अपनी गाड़ी से देख लेता है। लिन भी उसको देख लेती है पर वो शियान को पकड़ के वहाँ से चली जाती है और वो शियान को बोलती है कि मुझे इसी बस स्टॉप पे छोड़ दीजिए। और उससे कहती है कि आपका कोट मैं आपको धुल के कल दे दूंगी। वो उससे टेक केयर करने का बोल के वहाँ से चले जाता है। वहाँ पे जो है फुजाओशी आ जाता है। उसको देख के लिन जो है जाने की कोशिश करती है पर उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर से कोट निकाल के नीचे फेंक देता है। तो लिन उस पर चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये जियान ब्रदर के कपड़े हैं। वो कहता है कि क्या तुम इस कपड़े को उठा के घर ले जाना चाहती हो। और वो उसको खींच के जो है गाड़ी में बिठाने के लिए ले जा रहा होता है। वो कहती है मुझे छोड़ दो। और वो उसको डराते हुए बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी खबरें जो है न्यूज में फैले कल, तो चुपचाप से मेरे साथ चलो। वो दोनों जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं। फुजियान जो है अपना कोट निकालता है और लिन को उड़ाने की कोशिश करता है। तो लिन बोलती है कि मुझे तुम्हारा कोट नहीं चाहिए। फुजाओशी बोलता है कि अच्छा तो तुम जियान का कपड़े पहन सकती हो पर मेरे नहीं, क्यों ऐसा। और वो फिर अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि हमारी कंपनी में क्या क्या टास्क बचे हुए हैं, वो सारे काम जो है जियान को दे दो। सेक्रेटरी जो है वो मन में बोलता है कि मास्टर आप जेलस हो रखे हैं पूरे। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुजाओशी जो है एकदम प्रिंस की तरह जो है अपनी प्रिंसेस लिन को अपनी गोद में उठा के लेके आता है और वो उसको बेड पे बिठाता है और वहाँ से चप्पल लेके आता है उसके लिए। लिन बोलती है कि मुझे किसी और की पहनी हुई चप्पल नहीं पहननी है। लिन नीचे बैठता है और उसको जो है वो स्लीपर पहना रहा होता है और साथ ही साथ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमको अपने साथ ऐसे ही ले आया हूँ। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर जो है शैन के साथ रहते हो। वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम ही पहली वुमन हो जिसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। कहता है कि ये जो चप्पल है मैंने अपने सेक्रेटरी से बोल के तुम्हारे लिए स्पेशली मंगवाई है। और वो उसको चप्पल पहनाने लग जाता है। इस चीज को देख के लिन सोचने लगती है कि क्या तुम मुझे फिर से अपने प्यार के जाल में फंसा रहे हो, क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो। और कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है पर लिन बोलती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और वो हंसता है। बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन जो है अंकल को आवाज मारती है और कहती है कि मैं अपने कपड़े लाना भूल गई हूँ, तो क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं पहनने के लिए। फुजाओशी जो है उसको एक निकाल के दे देता है। लिन बोलती है कि आप मुझे दूसरे कपड़े दे दीजिए। वो कहता है कि पहनना है तो पहनो, नहीं तो निकाल जाओ बाहर। लिन जो है वो शर्ट पहन के बाहर आ जाती है। वहीं पे जो है फुजाओशी बैठा होता है और वो उसको देख के जो है उसके मन में कुछ होने लगता है। वो उसको बेड पे गिराता है और बोलता है कि दिन का हिसाब अभी बाकी है। लिन बोलती है कि अभी मैं थकी हुई हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है तुम सो जाओ, अभी मैं तुम्हें आज टच नहीं करूंगा। जब लिन सो जाती है तब फुजाओशी जो है उसको प्यार से टच करता है और वापस बाद में खड़ा हो जाता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है
आता है और पूछता है कि अब्रॉड में क्या हुआ था लिन के साथ। सेक्रेटरी बताता है कि उनके साथ जो है अब्रॉड में छेड़खानी हुई थी और ये ऐसा लगता है कि किसी के बोलने पे किया गया था। फू जाओशी जो है पीछे मुड़ता है और लिन की तरफ देख के बोलता है कि तुमने क्या क्या नहीं सहा है, बट अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सहने दूंगा, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी करूंगा मैं। मॉर्निंग का सीन होता है, लिन उठती है और टाइम देखती है और वो कहती है कि अरे मैं तो लेट हो गई हूँ, आज मुझे जो अपने साइन सबमिट करने थे और आज स्टे है। और वो जल्दी से उठती है और ऑफिस की तरफ भागती है। इसमें देखते हैं कि वहाँ पे पहले से ही शन होती है और वहाँ पे शन की चमचियां जो है उसकी बहुत तारीफ कर रही होती है कि आपने बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया है। लिन अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ पे एक लड़की होती है, वो उससे पूछती है तुमने अभी तक अपने डिजाइन क्यों नहीं सबमिट किए हैं। लिन उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं अभी सबमिट कर रही हूँ और जैसे ही वो अपने ड्रॉर में जाके देखती है तो उसके डिजाइन वहाँ पे नहीं होते हैं। उसकी फ्रेंड उसके पास आके पूछती है क्या हुआ, तुम्हारे डिजाइन नहीं मिल रहे हैं क्या तुम्हें। लिन बोलती है कि मेरे डिजाइन जो है गायब हो गए हैं। इस बात को सुन के जो है सैंड की चमची बोलने लगती है कि तुमने बैक एंट्री मारी है और तुम समझती हो कि तुम डिजाइन भी बना सकती हो, तुम्हारे बस की ही नहीं है डिजाइन बनाना। और कहती है कि तुम तो शैन की असिस्टेंट बनना ही डिजर्व करती हो बस। उसको जो है शैन के डिजाइन दिखा के कहती है कि ये देखो ये होते हैं डिजाइन। लिन कहती है कि ये तो मेरा डिजाइन है, पर शैन उसके हाथ से वो छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा डिजाइन कैसा लग रहा है तुम्हें। और कहती है कि मैंने इसका कॉपीराइट सर्टिफिकेट जो है पहले ही बनवा लिया है कि तुम जैसे लोग जो है मेरी डिजाइन की कॉपी ना कर सकें। दूसरी लड़की बोलती है कि अब 3 ही दिन बचे हैं कॉम्पिटिशन को। तो लिन बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 दिन के अंदर ही नई डिजाइन सबमिट करके दिखाऊंगी। शैन की चमचे जो है उसको चिढ़ाने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी बड़ी डिजाइनर हो जो तुम 3 दिन में जो है इतना अच्छा डिजाइन बना के दिखा सकती हो। लिन बोलती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं बना लूंगी डिजाइन और देखना मैं 3 दिन के अंदर डिजाइन बना के दिखाऊंगी। लिन की फ्रेंड लिली उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल बना सकती हूँ। वो कहती है ऑल द बेस्ट। लिन जब ऑफिस से बाहर आती है तब देखती है कि सेक्रेटरी जो है गेट पे खड़ा है और सेक्रेटरी उससे बोलता है कि मैम आपका फूजाउशी वेट कर रहे हैं गाड़ी में, आप कृपया गाड़ी में चलिए। लिन फूजाउशी को देख लेती है पर उसको इग्नोर मार के वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी जो है गाड़ी के अंदर आ जाता है और बताता है फूजाउशी को कि लिन मैम के जो डिजाइन है वो शैन ने चोरी कर लिए हैं और उसको जो है कॉम्पिटिशन में भेज दिए हैं। फूजाउशी जो है सेक्रेटरी से बोलता है कि कितने दिन लगेंगे एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कि शैन ने जो है उसके डिजाइन जो है चुराए हैं। सेक्रेटरी बोलता है कि ऑफिस का जो कैमरा है वो अभी ब्रोकन है जिस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है और वो मेंटेनेंस के लिए गया है, तो हो सकता है 3 दिन में वो सही होकर आएगा, तब हम जो है उसका रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। और कॉम्पिटिशन का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है लिन अपना डिजाइन लेके भागते हुए आती है। शैन की जो चमचियां हैं वो शैन की फिर से तारीफ कर रही होती है और उसको मक्खन लगा रही होती है। लिन एंट्री मारती है और लिन की फ्रेंड लिली उसके पास जाती है और कहती है कि क्या तुमने डिजाइन बना लिए। उसी के पास जो है शैन आती है और कहती है कि लिन तुमने डिजाइन बना लिए, मेरे को लगा नहीं था। लिन बोलती है इतने इंपॉर्टेंट दिन के लिए डिजाइन बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। शैन की चमची बोलती है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 दिन थे और 3 दिन में तुमने क्या ही अच्छा डिजाइन बना लिया होगा। कहती है कि शैन का डिजाइन तो इतना अच्छा था, उसको पॉलिश करने में ही 1 महीना लग गया है। लिन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैंने अपना डिजाइन बना लिया है और वो बाद में जजेस ही बताएंगे कि किसका डिजाइन अच्छा है। शैन बोलती है कि अगर तुम इतनी ही कॉन्फिडेंट हो अपने डिजाइन को लेके तो स्टेज पे देखते हैं कि कौन जीतता है। और कहती है कि तुम रेडी रहो, तुम अपना मजाक बनवा लोगी पूरी दुनिया के सामने। कुछ समय के बाद जो है शैन को स्टेज पे बुलाया जाता है उसका डिजाइन शो करने के लिए। शैन स्टेज पे अपना डिजाइन लेके आती है और उस डिजाइन के बारे में बताती है और बहुत ही इतरा रही होती है क्योंकि उसकी जो चमचियां हैं वहाँ पे उसकी फिर से तारीफ कर रही होती हैं। वहीं की जो एंकर है वो शैन के पास आती है और बोलती है कि आपकी डिजाइन ने अभी तक सभी डिजाइन को जो है सरपास कर दिया है। वो उससे पूछती है कि क्या आप किसी को कॉम्पिटिशन के लिए बुलाना चाहेंगे अपने साथ। शैन बोलने लगती है कि हाँ, मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैं जरूर स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, जिसने 3 दिन के अंदर जो है इस कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी की है। वो लिन का नाम लेती है। एंकर जो है चौंक जाती है और कहती है कि 3 दिन में डिजाइन बनाए हैं। तो वो जो है जज से पूछती है क्या हम उनको बुला सकते हैं। तो जज बोलती है हाँ बुला लीजिए। तब वो उस स्टेज पे जो है उसका नाम अनाउंस करती है। तब लिन स्टेज पे आती है और अपना डिजाइन शो करती है। लिन का डिजाइन जो है पहले देखने में कुछ खास नहीं लगता है, पर जब वो जोड़ती है उसको तो सबको पता चलता है कि वो एक क्राउन है और ये देख के जो है जज भी बहुत खुश हो जाती है। अपने डिजाइन के बारे में बताती है कि ये मैंने ये सोच के बनाया है कि मेरे साथ जो है मेरे बर्थडे पे हमेशा कोई ना कोई रहे। इस तरीके से चांद के साथ जो है सितारे रहते हैं। तो जो लोग होते हैं वो जो है तारीफ करने लगते हैं लिन के डिजाइन की। कहते हैं कि इसने तो 3 दिन में इतना अच्छा डिजाइन बना दिया है, तो ये तो बहुत टैलेंटेड लड़की है और इसका डिजाइन तो शैन से भी अच्छा है। जज उसको अपना डिजाइन दिखाने को बोलती है। जैसे ही लिन अपना डिजाइन जो है जज को देती है तो वहाँ पे शैन भाग के आती है और कहती है कि पहले मेरा डिजाइन ट्राई कीजिए और अगर कोई गलती है तो मुझे बताइए। और जैसे ही वो खोल के उसको डिजाइन देने वाली होती है कि वो पूरा डिजाइन जो है वो टूट जाता है और वो इस बात पे जो है लिन से पूछती है कि ये नेकलेस कैसे टूट सकता है, तुमने कुछ ना कुछ किया होगा इसमें। लिन उसको जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने किसी और का डिजाइन चुराया है, चुराने के बाद कम से कम अकल तो लगा लेती और उसका डाटा पूरा पढ़ लेती।
जज जो है एंकर को बुलाती है और उसको जो है विनर का नाम बता देती है। एंकर स्टेज पे जाती है और लिन को आगे बुला के कहती है कि आप इस कॉम्पिटिशन को जीत गई हैं। वहीं पे जज भी एक और अनाउंसमेंट करती है, कहती है इस कॉम्पिटिशन को जीतने वाले को मैं अपने स्टूडियो में एक जॉब ऑफर करूंगी और वो जो है मेरा जो स्टूडेंट बन सकता है। जज जो है लिन की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मैं आशा करूंगी आप मेरे साथ काम करना चाहेंगी। तभी एंकर पीछे से आती है और उसको फोन में कुछ दिखाती है। जज आगे जाती है और कहती है कि मुझे एक और चीज डिस्क्लोज करनी है और शैन को आगे बुलाती है और कहती है उससे कि सबके सामने बताओ कि तुमने क्या किया है, और उससे पूछती है कि क्या तुमने ये डिजाइन खुद बनाया था। शैन चिल्ला के कहती है कि हाँ बिल्कुल ये मैंने बनाया है और मैंने इसका पेटेंट भी करवाया था। तो जज जो है एंकर को इशारा करती है। एंकर जो है वो वीडियो चला देती है जिसमें शैन ने जो है चोरी किए होते हैं लिन के डिजाइन। शैन भाग के जो है फुयाओशी के पास जाती है और कहती है कि ये लोग मुझे फ्रेम कर रहे हैं, तुम्हें मुझे जो है सपोर्ट करना होगा। फुयाओशी उसको धक्का मार देता है और कहता है कि तुमने ये काम खुद से किए हैं, किसी से पूछा नहीं है, और तुम्हारी रेपुटेशन इतनी गंदी है तो क्या तुम सोचती हो कि तुम मेरी वाइफ बन सकती हो। शैन बोलती है कि तुम्हें मुझ पे बिलीव होना चाहिए, ये सारा काम जो है लिन ने किया है, ये मेरे को जो है फ्रेम कर रही है। लिन उसके पास जाती है और कहती है कि पहले तो तुमने मेरा डिजाइन छुड़ाया और अब उस जो है सारा इंजाम मेरे पे लगा रही हो, अब जब वीडियो सामने आ गई फिर भी तुम नहीं मान रही हो। शैन जो है ये एक्सपोज करने ही वाली होती है कि लिन जो है अपने अंकल को प्यार करती है कि तभी जो है लिन अपने सेक्रेटरी से उसको पकड़वा देता है और उसको कहता है कि अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो इसका अंजाम देख लेना। और उसे कहता है कि मुझे अब्रॉड वाला मैटर भी पता चल गया है जो तुमने लिन के साथ करवाने की कोशिश की है, इसका अकाउंट मैं तुमसे बाद में सेटल करूंगा। और वो जो है अपने सेक्रेटरी को बोलता है इसको लेके जाने के लिए, पर वो फिर भी बड़बड़ाती हुई जाती है शैन और कहती है कि ओल्ड मैन जो है तुमको नहीं छोड़ेंगे, और वो अब्रॉड के केस के बारे में बोलने वाली होती है कि सेक्रेटरी फिर से मुंह बंद कर देता है। पर लिन जो है अब्रॉड वाले केस को सुन लेती है और वो फुयाओशी से बोलती है कि क्या तुम्हें पता था अब्रॉड वाले मैटर के बारे में, और वो कहती है कि मैंने तुम पे विश्वास किया था, और उसको बताती है कि अब्रॉड में मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर उससे फिर से पूछती है कि क्या तुम जानते थे इस बारे में, बताओ मुझे। फुयाओशी जो है उससे माफी मांगता है और कहता है मैंने तुम्हें अब्रॉड इसीलिए भेजा था ताकि तुम यहाँ पे जो चीजें चल रही है उन सब चीजों से बच सको, और मैंने ये नहीं सोचा था कि ओल्ड मैन जो है एक आदमी को भेज देंगे वहाँ पे तुमको परेशान करने के लिए, और ये सब मेरी गलती है बोल के वो उसको गले लगने वाला होता है, पर लिन जो है पीछे हो जाती है। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। वो उसको बोलती है कि तुम मुझे क्या समझते हो। वो फिर से जो है उससे माफी मांगने लगता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लिन जो है उससे हाथ छुड़वा लेती है और वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है, शैन को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन के साथ होती है। वो जो है ओल्ड मैन से बोल रही होती है कि फुयाओशी को सब पता चल गया है कि वहाँ पे अब्रॉड में क्या किया था, तो वो मेरे से रिवेंज लेना चाहता है, आप मुझे बचा लीजिए। ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें बार बार चांस देता जाऊं, और वो अपनी सेक्रेटरी से चेक निकाल के इसको देने को बोलता है। सेक्रेटरी चेक निकाल के देता है और उससे बोलता है कि अब बार बार जो है सर को परेशान मत कीजिएगा। ओल्ड मैन भी वहाँ पे शैन को अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाता है। शैन को अभी भी चैन नहीं मिलता और वो कहती है कि लिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिन का सीन दिखाया जाता है, लिन जो सड़क पे वॉक कर रही होती है और वहीं पीछे जो है फुयाओशी गाड़ी से आ रहा होता है। फुयाओशी का सेक्रेटरी बोलता है कि सर क्या हम मैम को ऐसे ही देखते रहेंगे। फुयाओशी बोलता है कि मेरे से गलती हुई है और मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देती। तो सेक्रेटरी बोलता है कि अगर उसने माफ नहीं किया आपको तो वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी देखता है कि लिन को कोई लोग किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। फुयाओशी जो है अपना ड्राइवर को पीछे करने को बोलता है उनका, और हमें पता चलता है कि लिन को जो है शैन ने किडनैप करवाया होता है। शैन जो है लिन से बोलती है कि मैं फुयाओशी के साथ 3 साल से थी और उसने कभी मुझे टच भी नहीं किया, और जिस दिन मैंने उसको ड्रग दिया उस दिन तुम उसके कमरे में चली गई, और कहती है कि तुम्हारी वजह से इस अमीर घर में शादी नहीं कर पाई हूँ। और वो उसको बताती है कि अभी तक जो है तुमको फुयाओशी ही बचाते हुए आ रहा है, तो देखना पर आज नहीं बचा पाएगा। लिन अपनी जान बचाने के लिए बोलती है उससे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो शैन बोलती है कि हाँ तुमने कुछ नहीं किया है, पर तुम्हारे लिए जो फुयाओशी बहुत कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि वो इतना कर रहा है कि वो जो ओल्ड मैन की बात भी नहीं मान रहा है और वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो लिन बोलती है कि वो मुझसे नफरत करता है तो वो मुझसे शादी क्यों करेगा। तो शैन उससे बोलती है कि मुझे बहुत नफरत होती है जब तुम इस तरीके से बात करते हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जैसे ही वो उसको मारने जा रही होती है वहीं पे जो है फुयाओशी आ जाता है गन के साथ। शैन डर जाती है और हाथ ऊपर करके बोलती है कि मैंने इसको बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती थी। जैसे ही फुयाओशी जो है गन चलाता है, शैन डर जाती है और अपना चाकू फेंक देती है। उसी टाइम पे जो है फुयाओशी के बॉडीगार्ड जो है वो उसको पकड़ लेते हैं। फुयाओशी जो है अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि शैन को यहाँ से लेके चली जाओ, और वो भाग के जो है लिन के पास जाता है और उसकी रस्सियाँ खोलता है और उसको गोदी में उठा लेता है। तो लिन बोलती है कि मुझे नीचे उतारो, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और उसको अपना लव कन्फेस कर देता है। और इसी सस्पेंस में ये पार्ट जो है खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सेकंड पार्ट। जैसे ही इसका सेकंड पार्ट आएगा मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।